अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सब्जेक्ट को। आज की इस वीडियो से हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आगाज़ किया है और अब इसकी मज़ीद हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो I would humbly request to all of you, if you are new here, do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest update. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का आगाज़ कैसे हुआ? स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये टर्म समझने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो होता है वो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसमें कुछ प्रिंसिपल्स लाए गए हैं। जैसे जब क्या होता था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब आपस में रहते थे तो इनका कोई कानून नहीं था। जो भी ये मुआहदे करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे, वो कस्टम से रिलेटेड अपनी उन यानी कि कोई तरीक़ेकार उनको नहीं बताया गया था। फिर हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ हुकूमत की आई, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में से कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना लिया, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए 1872 के अंदर कि अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे वो इस लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। दूसरे दो टर्म्स होते हैं वो भी आप जहन में रख लें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेयर एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो बुक होती हैं वो बेसिकली उसमें वो कमेंट्री वाली बुक्स होती है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेयर एक्ट होती है उसके अंदर वही उसी वर्डिंग के अंदर आप लोगों को जस्ट सेक्शंस मिलते हैं जिसमें यानी कि वो पास हुआ था। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्रूव हुआ था 25 अप्रैल 1872 को और ये एनफोर्स कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। और अब ये होल ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी हैं कि जब ये बना था, फिर जब ये एनफोर्स हुआ था तब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये आपस में रहते थे। तो अब कानून तो यही सबका सेम ही है, लेकिन फिर ये अलग हो गए तो हर किसी की अपनी एनफोर्समेंट बताई जाती है। लेकिन ये 1 सितंबर 1872 से एनफोर्स हुआ था और अब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितने भी हमारे कंट्रीज़ है यहाँ उसमें लागू होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के आप लोगों के टोटल जो सेक्शन है वो 238 है, जिसमें से फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए गए, यानी कि जनरल बेसिक जो हर कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक डेफिनेशंस को, बेसिक टर्म्स को और बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन आपको बताए गए 1 से लेकर सेक्शन 75 तक कि कौन से एग्रीमेंट वैलिड है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, वाइड एग्रीमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें जनरली जो प्रिंसिपल्स हैं वो बताए गए सेक्शन 1 से सेक्शन 5 की तरफ। और सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 238 तक आप लोगों को यानी कि बेसिक जो हैं वो बेसिक नहीं बल्कि स्पेशल काइंड्स आपको बताए गए हैं। जैसे सेक्शन 124 टू 25 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को बताया गया है सेक्शन 26 से लेके 147 तक। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करना है तो वो सेक्शन 148 से लेके 181 तक डिफाइंड है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करना है तो वो 182 से 238 तक डिफाइन किया गया है। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि सेक्शन 1 टू 75 ये और फिर 124 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 76 से लेकर 123 तक कहाँ गए? तो वो सेल ऑफ गुड में चले गए, ठीक है। तो वो हम फिर वहाँ उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ मज़ीद इसके जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक्स इंफॉर्मेशन है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, ये टर्म्स हम सेक्शन 2 में फर्दर पढ़ेंगे। ऑफ़र होता है सिंपल किसी भी चीज़ का अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना। मैं अपनी मार्केट सेल करना चाहती हूँ, आपको ऑफ़र कर रही हूँ कि भाई मैं अपनी मार्केट को 50 रुपये के अंदर आप लोगों को सेल करना चाहती हूँ, मैंने अपनी ऑफ़र दिए, आपने उसकी एक्सेप्टेंस दिखाई थी, हाँ भाई मैं ये आपका मार्केट ख़रीदूँगा। तो जब ऑफ़र के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। अब मैंने आपको ऑफ़र दी मार्केट
सेल करने की। आप लोगों ने कहा हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और आपने ये प्रॉमिस को ये ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, इतना हो गया प्रॉमिस। अब आपने इसके बदले के अंदर मुझे 50 रुपये कंसिडरेशन में दिए, तो जब प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन आ जाए तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट वो जो एनफोर्सबल बाय लॉ हो तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट एनफोर्सबल बाय लॉ नहीं हो तो वो वाइड हो, फिर ये आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। तो याद रखिएगा कि एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, हर एग्रीमेंट एनफोर्सबल बाय लॉ नहीं होता। जो वाइड एग्रीमेंट है वो एक अलग कैटेगरी है, ऐसा नहीं कि जो एग्रीमेंट एनफोर्सबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और जो एग्रीमेंट एनफोर्सबल बाय लॉ नहीं है वो वाइड है। नहीं जी, वाइड एग्रीमेंट जिनकी आपको लॉ इजाज़त ही नहीं देता, और कुछ ऐसे सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ और टाइप्स के एग्रीमेंट्स होते हैं जिनकी एनफोर्सबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो एनफोर्सबल बाय लॉ नहीं होते, मतलब आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इन बात को हम एग्जांपल से समझते हैं, मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ कि अगर तुमने पोजीशन ली तो मैं आपको प्राइस दूंगी अपना ये मोबाइल, और उसने पोजीशन ले ली, अब मैं उसे वो प्राइस नहीं दे रही, तो वो कोर्ट में जाकर ये चैलेंज नहीं करेंगी कि जी इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं पोजीशन लूँगी तो ये मुझे फ़ोन देगी, अब ये मुझे नहीं दे रही। ये सोशल एग्रीमेंट था, ठीक है। तो इस तरह के एग्रीमेंट जिसमें आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वो एग्रीमेंट ही रहते हैं, एग्रीमेंट वैलिड होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। तो हर वो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 से क्रॉस करे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफिशियली, ठीक है। तो नॉट ऑल एग्रीमेंट, और ये वाली पॉइंट जो मैंने आपको बताई कि नॉट कंसीडरेशन जब आ जाती है तो वो एग्रीमेंट बनते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर ये पॉइंट आप जहन में रखिए कि हर एग्रीमेंट के लिए आपको कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि प्रॉमिस में अमूमन नॉर्मली कंसीडरेशन आते हैं तो वो एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट को कंसीडरेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। अब वो कौन से एग्रीमेंट है जिसमें कंसीडरेशन नहीं चाहिए, उसकी कुछ एक्सेप्शंस है जो कि सेक्शन 25 में एक्सप्लेन की गई है। ये हम फिर जब सेक्शन 25 स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ये बता दूँगी, ठीक है, कि कौन से एग्रीमेंट है जिसमें कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये वाली पॉइंट मैंने आपको बता दी, और ये दो आखिर में टर्म्स हैं कि प्रोमिसर और प्रोमिसी, ठीक है। वो पर्सन, क्योंकि हमारा बेसिक लेक्चर है तो हम बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। पर्सन मेकिंग प्रपोजल प्रोमिसर, जो प्रोमिसर बंदा, प्रोमिसर उसको कहेंगे जो ऑफर दे, मैंने मार्कर सेल करने की ऑफर दी तो मैं प्रोमिसर हूँ। पर्सन जो कि एक्सेप्ट करे प्रपोजल को, मेरी प्रपोजल को, मार्कर सेल करने की प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट किया तो वो बन जाएगा प्रोमिसी, ठीक हो गया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे सेक्शन 1 की इंटरप्रिटेशन, फिर हम सेक्शन 2 को पढ़ेंगे, और फिर हम ऑफर प्रपोजल सारे टर्म्स को डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। सो ये हमारा पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।